नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोफाई चैनल में। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में आपको ईबीआईटी दिया है 5 लाख और डिबेंचर बोलता है 20 लाख है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि केई दिया है 16%। तो आपको ईबीआईटी, डिबेंचर और केई दिया हुआ है और निकालने बोलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि वैल्यू ऑफ डेट है 20 लाख और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई। तो ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, केई भी दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ गया। अब जैसे ही वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल गया तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन केई। तो ईबीआईटी अपॉन केई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज 3875,000। तो इस तरह से हम लोगों का केओ निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 18,75,000, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 38,75,000 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 12.9%। ये सवाल भी बिल्कुल सेम है पिछले सवाल के जैसे, तो आप एक बार इसे देख लें। इस सवाल में कहता है कि अमृता लिमिटेड का ऑपरेटिंग इनकम है 5 लाख यानी कि ईबीआईटी है 5 लाख, फर्म का कॉस्ट ऑफ डेट है 10% और डेट है 15 लाख। फिर कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल 15% है यानी कि केओ है 15%। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि केई। तो केई निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं दिया है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता है वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन केओ। ईबीआईटी भी दिया हुआ है, केओ भी दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। तो वैल्यू ऑफ फर्म माइनस 15 लाख, तो निकल गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गया तो फार्मूला में पुट कर दिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई। तो इस तरह से केई निकल गया 19.09%। अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में कहता है कि अल्फ़ा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड बहुत आइडेंटिकल है, लेकिन उसका कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ अलग अलग है। अल्फ़ा लिमिटेड का 50% डेट है, 50% इक्विटी है, लेकिन बीटा लिमिटेड का 20% डेट है और 80% इक्विटी है। फिर कहता है कि बोरोइंग रेट 8% है, यानी कि जो डेट है, डिबेंचर है, उसका रेट है 8%। फिर पहला क्वेश्चन में कहता है कि अगर आप अल्फ़ा लिमिटेड का 2% शेयर होल्ड करते हैं तो आपका क्या रिटर्न होगा। अगर ईबीआईटी या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम 3,60,000 है और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि केओ 18% है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि केई क्या होगा। तो पहले ये दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालने बोला है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि केई निकालने बोला है, और दूसरा अगर 2% हम लोग शेयर होल्ड कर रहे हैं तो हम लोग का रिटर्न कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, हम लोगों को यहाँ पर ईबीआईटी दिया है और केओ दिया है, तो इससे हम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगा ईबीआईटी अपॉन केओ। 20 लाख निकल के आया। फिर बोला था कि अल्फा लिमिटेड का डेट 50% है, इक्विटी 50% है, यानी कि डेट हो गया 10 लाख, इक्विटी हो गया 10 लाख। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला पुट करेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ईबीआईटी 3,60,000, इंटरेस्ट 10 लाख का 8%, वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख। इस तरह से 28% निकला रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि केई। उसके बाद क्या निकालने बोला था, रिटर्न ऑन 2% शेयर्स। हम लोग 2% शेयर होल्डर करते हैं, तो 2% का कितना इनकम होता है, 3,60,000 माइनस 10 लाख का 8% यानी कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ईबीटी पे ही तो हम लोग का हक होता है शेयर होल्डर का, तो ईबीटी निकल के आ गया, उसका 2% 5,600, इतना हम लोग का रिटर्न होगा, रिटर्न ऑन 2% शेयर। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। बीटा लिमिटेड हैज सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड, व्हाट इज द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड इक्विटी रिटर्न ऑफ बीटा लिमिटेड। तो बीटा लिमिटेड का यहाँ पर केई निकालने बोला है और फिर पूछता है वाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो हम लोग जानते थे कि वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकला है, 20 लाख। तो अब 20 लाख निकला है तो वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होगा बीटा लिमिटेड का। तो बीटा लिमिटेड का 20% डेट था और 80% इक्विटी था, तो उसी प्रकार से 4 लाख निकला डेट और 16 लाख निकला इसका इक्विटी। तो अगर फार्मूला में बिठाते हैं के ई का ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है ईबीआईटी 3,60,000 और इंटरेस्ट 4 लाख का 8% अपॉन 16 लाख।
तो 20.5% निकलता है इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिफरेंट इन अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन डेट इक्विटी रेशियो। इस सवाल में कहता है कि संगमनी लिमिटेड का 1/3 लोन स्टॉक है और 2/3 इक्विटी है, और साथ में कहता है कि कॉस्ट ऑफ लोन स्टॉक 10% है। फिर कहता है कि इसी तरह का एक सेम कंपनी है सैमसुई लिमिटेड, जो कि हर रिस्पेक्ट में संगमनी लिमिटेड के इक्वल है, आइडेंटिकल है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर सारा इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है। तो इससे समझ में आ रहा है कि संगमनी लिमिटेड लेवरेज्ड फर्म है क्योंकि डेट इक्विटी दोनों है, और सैमसुई लिमिटेड वो अनलेवरेज्ड फर्म है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इक्विटी है। अब आपको अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी एंड मिलर के अकॉर्डिंग बताना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा संगमनी लिमिटेड का, यानी कि लेवरेज्ड फर्म का। तो इसका फॉर्मूला होता है KEL इज इक्वल टू KEU प्लस KEU माइनस KD इंटू डेट बाई इक्विटी। तो KEU 16% दिया हुआ है और KD दिया है 10%, और डेट इक्विटी तो मालूम है 1/3 और 2/3, इस तरह से हम लोग का 19% आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमनी लिमिटेड, दैट इज KEL। इस सवाल में कहता है कि एक डोल्स कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल खरीदता है ऑन द टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 30। इसका मतलब कि 2% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है, नहीं तो ओवरऑल क्रेडिट पीरियड 30 डेज है। तो जैसे ही कंपनी का रिकॉर्ड को रिव्यू करता है उसका ओनर जो कि मिस्टर गुप्ता है, वो रिवील करता है कि पेमेंट यूजुअली 15 दिन में हो रहा है। तो जब पूछा जाता है अकाउंटेंट से कि ऐसा क्यों है, तो अकाउंटेंट कहता है कि सिर्फ 2% का ही डिस्काउंट हम लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बैंक लोन लेने जाएंगे तो 12% इंटरेस्ट का दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा उसका कहना है। तो हम लोग से पूछा गया है कि कौन सा मिस्टेक राम कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या है रियल कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर देखिए कि राम कहाँ गलती कर रहा है। राम बोल रहा है कि 2% हम लोग कॉस्ट लग रहा है तो क्या हुआ, हम लोग का 12% तो बैंक लोन का तो खर्चा नहीं हो रहा है ना। तो ये तो बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा है। ये इसका 2% का कॉस्ट लग रहा है 5 दिन के लिए, लेकिन बैंक लोन तो 12% जो है वो तो होल ईयर के लिए है ना, 12% 5 दिन के लिए तो नहीं है ना। यहाँ पर ये गलती कर रहा है। तो इसका आंसर होगा राम इज कन्फ्यूजिंग द परसेंटेज कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स फॉर 5 डेज विथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड फॉर ए ईयर। दिस कॉस्ट आर क्लियरली नॉट कंपेरेबल। दूसरा सवाल था कि क्या है रियल कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग एडवांटेज। लेकिन अब यहाँ देखिए डिस्काउंट, अगर 100 रुपये का सामान खरीदता है तो 2% इसको डिस्काउंट मिलता 2 रुपया, तो ये 2 रुपया मिस कर रहा है। और कितना दिन सेव हो रहा है, सिर्फ 5 दिन ही सेव हो रहा है, और इसको अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है 98 रुपीज़। अब देखिए कितना कॉस्ट इसको लग रहा है, 2 रुपया कॉस्ट लग रहा है 98 पे, तो 2/98 इंटू 100। अब ये जो कॉस्ट है ये 5 दिन का है, तो 365 डेज़ का कितना होगा, निकल के आ जाएगा 148.98%। अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक एंड वॉज फोर्स्ड टू रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट फंड, व्हाट सजेशन माइट बी मेड टू राम दैट वुड रिड्यूस द एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। तो बोला एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट को घटाने के लिए और क्या ऑप्शन हो सकता है अगर वो बैंक से बोरो नहीं कर सकता है। यहाँ पर अगर 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर देता है तो जो डेज सेव्ड है ना वो 20 दिन हो जाएगा, 30 माइनस 10 20 डेज हो जाएगा। और जहाँ डेज सेव्ड 20 डेज हो जाएगा वहाँ पर इसका कॉस्ट कम लगेगा। कैसे, 2 रुपये कॉस्ट लग रहा है 98 पे, तो 2/98 इंटू 100, ये 20 दिन का है तो 365 का कितना होगा, तो आ जाएगा 37.2%, और ये कम है तो इसीलिए कॉस्ट इसका कम लग रहा है इस केस में ही। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है और इसीलिए इसका चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए।